जम्मू कश्मीर से एएफएसपीए हटाने पर विचार करेंगे। वहां मौजूद जवानों को भी वापस बुलाया जा सकता है। सितंबर से पहले विधानसभा चुनाव होंगे। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष विकास शर्मा भाजपा में शामिल। भोपाल में सीएम मोहन यादव की मौजूदगी मिली सदस्यता। सीएम बोले कांग्रेस को 9-2-11 करना है। छिंदवाड़ा में बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हुए। अदिति राव हैदरी ने साउथ एक्टर सिद्धार्थ से रचाई शादी। तेलंगाना के मंदिर में गुपचुप लिए 7 फेरे। कपल की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी। सीएसके के कोच बोले हमें बस तेज खेलना है, धोनी का बैटिंग पर नहीं उतरना स्ट्रेटजी का हिस्सा। टेबल टॉपर है चेन्नई। सीएम मोहन यादव का बयान छिंदवाड़ा मोदी में हो गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज पहले चरण के नामांकन की अंतिम तारीख है। मैं स्वयं जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट जा रहा हूं। छिंदवाड़ा सहित पूरे प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो माहौल बन रहा है वह ना भूतो ना भविष्यति है। छिंदवाड़ा मोदी में हो गया है। आज पहले चरण के फॉर्म भरने का लास्ट डे है। मैं स्वयं छिंदवाड़ा, बालाघाट और जबलपुर जा रहा हूं। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष वीडी शर्मा जी और हमारे सेक्टर प्रभारी माननीय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब साथ में हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि जिस प्रकार का माहौल दिख रहा है छिंदवाड़ा सहित पूरे शहडोल और ये पूरे बेल्ट का, निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। मेरी अपनी ओर से सभी कार्यकर्ता जो दिल जान से लगे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो माहौल बना है, वास्तव में भूतो न भविष्यति। मैं खुद महसूस कर रहा हूँ लगातार प्रवास करते हुए, और ये तो मान के चलो कि छिंदवाड़ा तो मोदीमय हो गया है। बहुत धन्यवाद। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। मेरी प्यारी बहनों, नमस्कार। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका भाई हूँ, सौतेला नहीं, सगा। और बहन और बेटियों का कल्याण मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, मेरी जिंदगी का मिशन है। मेरी प्यारी बहनों, नमस्कार। आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपका भाई हूँ, सौतेला नहीं, सगा। और बहन और बेटियों का कल्याण मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, मेरी जिंदगी का मिशन है। आपकी जिंदगी में खुशहाली लाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा और भगवान से भी यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बहनें हमेशा सुखी रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और आगे बढ़ें। एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रणाम। होटल जहानुमा के मालिक ने सुसाइड किया। राजधानी भोपाल के होटल जहानुमा पैलेस के चेयरमैन नादिर रशीद ने खुद को गोली मारकर सुसाइड कर लिया। घटना बुधवार सुबह करीब 9:30 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद उनकी पत्नी सोनिया की तबीयत बिगड़ गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नादिर रशीद ने श्यामला हिल्स इलाके की नादिर कॉलोनी में अपने घर श्यामला कोठी में सुसाइड किया है। पुलिस को सुबह 10 बजे सूचना मिली। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और नादिर रशीद के रिश्तेदार उनके घर पहुंच गए। सुसाइड के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन उनका कई महीनों से डिप्रेशन में होना बताया जा रहा है। नादिर का बीते 6 माह से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। उनके 2 बेटे हैं। जानकारी के अनुसार नादिर ने बाथरूम में अपने सिर में गोली मारी है। शव का पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए हमीदिया अस्पताल भेजा गया। पुलिस के सूत्रों के अनुसार मामला हाई प्रोफाइल है, इसलिए जांच के बाद ही स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। नादिर की आत्महत्या करने के बाद उनकी पत्नी सोनिया की तबीयत बिगड़ गई। श्यामला हिल्स पर ही रहने वाले फैमिली डॉक्टर मोइज हुसैन को बंगले पर बुलाया गया। बंगले से बाहर निकलने पर डॉक्टर मोइज ने कहा कि अंदर बहुत पुलिस है, क्या हुआ कुछ कह नहीं सकते, इतनी बड़ी घटना हुई है। उनकी तबीयत खराब होना स्वाभाविक है। उनकी पत्नी की तबीयत खराब होना स्वाभाविक है, उन्हें दवाइयां दी गई हैं। न्यूज़ रूम 7 के लिए कैमरामैन रिजवान खान के साथ सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले सभी प्रत्याशी अपने क्षेत्र में चुनाव प्रचार और जनसंपर्क के लिए सक्रिय हैं। इसी बीच एक वीडियो थांदला से कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया का वायरल हो रहा है। इस पर भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तंजुका आशीष अग्रवाल ने लिखा, कांग्रेस अपने अप्रत्याशित हार दे कितना बौखला गए हैं कि अब मार काट पर उतारू हो गए हैं। इसके बाद इस वीडियो की निंदा करते हुए बोले कि इस दौरान कांग्रेस सांसद प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया भी मौजूद रहे जब ये बयान दिया गया और चुनाव आयोग से इस मामले पर संज्ञान लेने का निवेदन भी किया गया। ये प्रण कर लो और अपनी विधानसभा एक तरफा वो माधवी ने वोट काट लिए थे और कैसा कोई देश वाली बात करे उसके हाथ काट दो, उसके ऐसी खेती कर दो।
वो भी कर दो, उनको भी मत छोड़ो। क्या है कि वो नहीं उसका इलाज कर दो, तब जाके पहचानेगा तुम्हारे को कि ये काम में क्या बोल रहा था। ये करने का है। और सबको होली की बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद। नहीं, देखिए, जब कांग्रेसी चुनाव हारते देख रहे हैं तो बौखलाहट में मारकाट के बयान देने लगे हैं। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि इस तरह के विषय को स्वतः संज्ञान लेके मामला दर्ज करना चाहिए। कांग्रेस के स्थानीय विधायक ने कांग्रेस के सांसद प्रत्याशी भूरिया जी के समक्ष जनता को मारकाट करने की जो बात कही है वह निंदनीय है, उस पर तुरंत मामला दर्ज होना चाहिए। नहीं, देखिए, जनमत को कुचलने के और मारकाट के संदेश पहुंचाने के जितने भी प्रयास कांग्रेस ने किए हैं वो अभी तक असफल हुए हैं। ऐसे में महत्वपूर्ण ये है कि कांग्रेस के वर्तमान सांसद प्रत्याशी भूरिया जी वहां पर उपस्थित थे जब उनके स्थानीय विधायक इस तरीके की बातें कर रहे थे। मेरा चुनाव आयोग से आग्रह है कि इस विषय का स्वतः संज्ञान लेके इस पर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। कांग्रेसियों का जब जनमत छिनता दिख रहा है तो कांग्रेस इस तरीके की समाज में तोड़ने और विद्रोह फैलाने की मानसिकता उनकी जो उजागर हुई है वह निंदनीय है। बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं? गेहूं की कटाई जबलपुर में 7 से 8 अप्रैल से प्रारंभ की जाएगी। वहीं जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि गेहूं की कटाई के बाद उपार्जन केंद्रों में गेहूं पहुंचाया जाएगा। वहीं कुछ संशोधन भी किए गए, जिसमें उन्होंने बताया कि 130 उपार्जन केंद्र बनाए जाएंगे और दिशा निर्देश के अनुसार उपार्जन केंद्रों का बंटवारा किया जाएगा, जिसमें लॉटरी सिस्टम भी रखा गया है। वहीं अधिक जानकारी के लिए जबलपुर कलेक्टर कार्यालय में आकर जानकारी भी ली जा सकती है। 29 तारीख से उपार्जन की प्रक्रिया चालू होगी। अभी जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा और जो फील्ड मशीनरी है उसके द्वारा जो जानकारी हमको दी गई है उसके मुताबिक अभी गेहूं की कटाई जबलपुर ज़िले में चालू नहीं हुई है। ये लगभग 7-8 अप्रैल के आसपास से संभावना है कि गेहूं की कटाई चालू होगी और इसके बाद जो है उपार्जन केंद्रों पे गेहूं आना प्रारंभ होगा। अभी लास्ट टाइम हमारे 138 उपार्जन केंद्र थे। 138 उपार्जन केंद्रों में से 8 उपार्जन केंद्रों पर कोई खरीदी नहीं हुई थी, तो उन केंद्रों को हम हटा के अब इस बार केवल 130 उपार्जन केंद्र बना रहे हैं। शासन के जो निर्देश हैं वो ये हैं कि उपार्जन केंद्र पहले सहकारी समितियों को दिए जाएं, मार्केटिंग फेडरेशंस को दिए जाएं और उपभोक्ता संघ को दिए जाएं। इसके बाद यदि कुछ उपार्जन केंद्र बचते हैं तो उनका संचालन फिर लॉटरी पद्धति के आधार पर स्वयं सहायता समूह को दिया जाए। अभी जो हमने वर्कआउट किया उस वर्कआउट के मुताबिक पनागर और मझोली को